चूड़ियों को संभालने और महफूज करने के लिए ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं, वो भी 0 मिनट के अंदर। चॉपस्टिक का अनोखा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और वॉशिंग मशीन में ये सोल्यूशन डालते ही एंड तक आपकी मशीन का पानी काला नहीं होगा, किसी ब्लीच की ज़रूरत नहीं होगी और आपके कपड़े बिल्कुल न्यू और चमकदार रहेंगे। अब किसी भी दाग को हाथों से मलकर हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जूतों के डिब्बे में हम घर के सारे सामान को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। 2 छोटी बोतलों में पानी भरें और डॉक्टर के हज़ारों रुपए की फीस से जान छुड़ाएं। और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली, आपके हज़ारों रुपए की बचत कराएगी। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक हम्बल सी रिक्वेस्ट के साथ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको मेरी एक ज़रा सी भी मेहनत नज़र आई, आपको लगे कि कोई टिप आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चूड़ियाँ हमारे घर में इस तरह पड़ी रहती हैं, अक्सर मिक्स हो जाती हैं और टूट जाती हैं जल्दी। आप इसको संभालने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जब भी चूड़ियाँ मिक्स हो जाती हैं तो हमें सेट ढूंढने में काफ़ी मसला होता है और फिर वो टूटती भी हैं। तो इस तरह की चॉपस्टिक तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। ये डिस्पोजेबल जो चॉपस्टिक्स होती हैं, 1-2 बारी के बाद ख़राब हो जाती हैं। इसे फेंकने से पहले आप ये आइडिया ज़रूर देख लें। अगर आपके पास इस तरह की बास्केट्स मौजूद हैं तो आपने इसमें जो भी बड़े वाला होल बना होता है, अगर नहीं है तो आप बना लें और उसमें इस चॉपस्टिक को इंसर्ट कर लें। तो सिर्फ हाफ अ मिनट में ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। अब आपने सेट बना देने हैं चूड़ियों के। अगर आपके पास चूड़ियां हैं, कंगन हैं, ब्रेसलेट्स हैं, तो इसमें आप आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास थोड़ी सी चूड़ियां हैं तो मैं आपको ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी। आपने इस तरह सेट बनाकर, एक तो विजिबल रहेगा। अब जब भी आपको कोई सेट चाहिए होगा तो बिल्कुल आंखों के सामने होगा, मिक्स नहीं होगा, टूटेगी नहीं चूड़ियाँ। और इस तरह अगर आप ड्रॉर वगैरह में भी इसको रखते हैं तो ये एक महफूज तरीका है चूड़ियों को ऑर्गेनाइज करने का और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है क्योंकि इस तरह की बास्केट्स भी हमारे घर में आमतौर पर पड़ी होती है। और चॉपस्टिक अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई लकड़ी वगैरह ले लें या झाड़ू के 2-3 तिनकों को रस्सी के साथ बांध कर भी आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप कंगन वगैरह, ब्रेसलेट भी इसमें लगा सकते हैं। अपनी स्क्रंचीज वगैरह आप इसमें असेंबल कर सकते हैं, इसमें दराज में रख सकते हैं। पानी की 2 बोतलों को आपने अच्छे से पानी से भर लेना है। अगर सर्दियां हैं तो इसे गर्म पानी से भर दें, अगर गर्मियां हैं तो ठंडे पानी से आप इसे भर दें। और इसके ऊपर आपने कोई भी रबड़ बैंड या पौनी वगैरह इस तरह लगा देनी है। ये 2 बोतलें जो आपकी हज़ारों रुपए की बचत कराने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देने वाली हैं। जैसा कि आजकल चलने फिरने का काम ज़्यादा है, खड़े होकर हम कुकिंग करते हैं तो हमारे पाँव के तलवों में बहुत शदीद दर्द होने लगता है। बाज़ औक़ात हील्स में सुबह उठते ही बहुत पेन होता है। जो हील के साथ एक हड्डी जा रही होती है ऊपर को, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये इतना शदीद होता है, काम काज करना और चलना फिरना बहुत दुश्वार हो जाता है। तो अगर आप इस तरह बॉटल्स को पाँव के नीचे रख के थोड़ा सा पाँव पे इस तरह रोल ऑन करेंगे तो आपके पाँव को बहुत अच्छा सा मसाज मिलेगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह के जो फुट मसाजर होते हैं दराज वगैरह पे, बहुत महंगे मिलते हैं। आप घर में ज़ीरो कॉस्ट इनको बना सकते हैं। जिन मेरी बहनों को पाँव के नीचे दर्द होता है वो मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकेंगी कि आपके लिए कितना मुश्किल होता है इस दर्द के साथ चलना फिरना। तो इस तरह आप आसानी पैदा कर सकते हैं। अगर रात को सोते वक्त आप अपने पाँव के नीचे तलवों पे तेल का मसाज करें तो इससे भी खातिर-ख्वाह जो है फ़र्क पड़ता है। तो अब टमाटर को जो छिलका उतारने का आसान सा तरीका शेयर करने वाली हूँ। आपने साफ सा एक टमाटर लेकर इस तरह आग पे पकड़ लेना है किसी फोक या छुरी की मदद से। तो इसका छिलका बहुत जल्दी फट जाता है और छिलका उतारना बहुत ईजी हो जाता है। ये छिलका खाने में भी नुकसानदेह होता है और ये ग्रेवी वगैरह में गलता भी नहीं है, फिर ये आखिर तक रह जाता है जो बहुत बुरा लगता है। तो इस तरह बहुत अच्छी जो ग्रेवी आपकी मैश हो जाएगी। हेयर स्टाइलिंग के लिए जो जेल इस्तेमाल की जाती है वो बाल के लिए बहुत नुकसानदेह है, बालों को वाइट करती है। आपने सही गर्म पानी ले लेना है और उसमें आपने अलसी के बीज डाल देने हैं, आधा चम्मच। तकरीबन आधा से 1 घंटा तक आपने उसे पड़े देना है। इसमें एक जेल पैदा हो जाएगी। अगर आप उसे बालों पे लगाएंगे तो आपके बाल जैसे मुड़ेंगे वैसे ही मुड़ेंगे। इससे बहुत अच्छी स्टाइलिंग हो जाएगी। और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि आपके बालों को बहुत नरम मुलायम बना देगी, सिल्की कर देगी, उसके टेक्सचर को बेहतरीन कर देगी और हर तरह के नुकसान से बचाए रखेगी।
जब भी आजकल कहीं जाना होता है, घर में कुछ पैसे हों तो हमें छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही होती, क्योंकि पीछे से चोरी होने का खतरा होता है। तो आपने पैसे लेकर एक शॉपर में डाल देने हैं। इस तरीके से न सिर्फ आपके पैसे महफूज रहेंगे, बल्कि आप हज़ारों के पैसे भी घर में रख के जाएं तो आप बेफिक्र होकर कहीं भी कई दिन तक स्टे कर सकते हैं। तो आपने जितने भी पैसे हैं उसको शॉपर में डाल देना है। फिर आपने कोई भी हैंगर लेकर उस शॉपर को हैंगर के ऊपर लगा देना है। अब आपने अपनी पुरानी सी या कोई भी कपड़े जो हैं अलमारी में से आपने उतार देने हैं और इसके ऊपर आपने ये शॉपर लगाकर हैंगर के ऊपर, और फिर आपने वो कपड़े उस पर लगा देने हैं, कोई भी पुराने कपड़े, और इसको अलमारी पे आपने हैंग कर देने हैं। इस तरह चोर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि पैसे कहाँ पर पड़े हैं और आपके पैसे महफूज रहेंगे। अब चोर तो क्या, चोर के बॉस को भी पता नहीं चलने वाला कि पैसों को इस तरह भी छुपाया जा सकता है। तो इस तरह कई दिन तक भी आप बाहर रहेंगे, आपके पैसे महफूज रहेंगे, बिल्कुल किसी को शक भी नहीं गुजरेगा कि आपने पैसे कहाँ छुपाए हैं। पुराने तरीके अब पुराने हो गए हैं, अब नए तरीके से अपने पैसों को आप बचाएं और संभालें। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे हैक्स देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। अक्सर जो है मैट्रेस जो है उनसे मुख्तलिफ स्मेल आ रही होती है, बहुत बैड स्मेल आ रही होती है। कमरा अगर बंद हो तब भी आ रही होती है, बच्चे अगर बिस्तर वेट कर दें तब भी वो एक सख्त सी स्मेल आ रही होती है। तो आप अगर धो नहीं पा रहे मैट्रेस को, क्योंकि धोना मुश्किल होता है, तो किसी किस्म का खुशबूदार टेल्कम पाउडर अगर आप मैट्रेस पे, कारपेट पे स्प्रिंकल कर देते हैं तो बग़ैर किसी महंगे एयर फ्रेशनर के आपका कमरा महका हुआ रहेगा और हर तरह की बैड स्मेल दूर हो जाएगी। ये बहुत आसान और सस्ता सा एक हल है। जब भी आप इस तरह पोनी को इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाती हैं, या इस तरह की जो सॉक्स होती है सिल्क की, ये भी खुल जाती हैं, चाहे बच्चों की हों बड़ों की हों। तो इनको फिक्स करने का आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने थोड़ा सा पानी किसी फालतू बर्तन में रख के और उसको अच्छे से बॉयल कर देना है। जब आपका पानी बॉयल होने लगे, आप इसमें अपनी जो भी लूज़ पोनियाँ हैं डाल देंगे तो आपकी आंखों के सामने कैसे श्रिंक हो गई हैं, दोबारा अपनी शेप में आ जाएंगी। जो भी पोनियाँ रबर बैंड वगैरह है, आप इस तरह उनको श्रिंक कर सकते हैं। अब इसी पानी में आप सॉक्स भी डाल दें तो आपके जो सॉक्स के ऊपर वाली साइड होती है, रबड़ वगैरह होती है, वो भी बहुत अच्छे से टाइट हो जाएगी। अगर आपकी जो स्वेटर्स वगैरह के बाजू हैं तो इस तरह आप उनको भी श्रिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला आइडिया आपको पसंद आया होगा और आपकी ज़िंदगी में यूज़फुल रहा होगा। अब ये सॉक्स गिरेंगी नहीं, पहनेंगे बच्चों की हो बड़ों की हो तो बिल्कुल फिक्स रहेंगी। अब इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जब भी हम आई पेंसिल या लिप लाइनर का इस्तेमाल करते हैं तो जब इसे शॉर्प करते हैं तो बार बार टूट जाती है, इसका कलर बहुत देर पा नहीं रहता। तो अगर आप इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद आप इसे शार्प करेंगे तो बहुत अच्छे से ये शार्प हो जाएगी, ज़ाया नहीं होगी, टूटेगी नहीं। और अगर आप इसे लिप्स पे लगाएंगे तो बहुत देर तक ये रहेगी, और अगर आई पेंसिल है तो आंखों में भी ये फैलेगी नहीं। ये एक बहुत आसान सा मुफीद सा हैक है जो यकीनन आपके काम आएगा, क्योंकि ये क्रेयॉन होते हैं जो ठंडे होने पर अच्छे से काम करते हैं और फैलते नहीं हैं, क्योंकि गर्मी में ये पिघल जाते हैं। आप अपनी लिप पेंसिलों को फ्रिज में स्टोर कीजिए, ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। तो टिश्यू पेपर जब भी हम किसी के सामने रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं, एक के बजाय 3-4 ले लेते हैं। तो अगर आप इस तरह रखेंगे टिश्यू पेपर्स को तो ना सिर्फ खूबसूरत लगेंगे बल्कि बहुत कम वेस्ट होंगे। तो एक गिलास आपने ले लेना है और आपने टिश्यू पेपर्स को जिस तरह के मैं वीडियो में लगा रही हूँ, आप एक कोना बाहर को लगाकर और इस तरह रिपीट में लगाते जाना है जब तक कि ये पूरा गिलास है फिल होता जाएगा। इसी तरह आपने अंदर से भी इसको बहुत अच्छे से ठीक करते जाना है और बाहर से भी आपने ठीक करते जाना है। मल्टी लेयर्स इसकी बन जाएंगी, पूरा ग्लास फिलअप हो जाएगा। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा एक फूल बनकर रेडी हो जाएगा। बस आपने इसे आराम के साथ बाहर से उठा देना है। तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे, इसका एंड रिजल्ट ये इतना खूबसूरत लगने वाला है। अब हर कोई आपके सलीके आपकी खूबसूरती की दाद दिए बगैर नहीं रहेगा। ये देखें, एक ये रोज़ की फॉर्म में आ गया है, जैसे कि रोज़ का फूल होता है, इस तरह ये बन के तैयार हो गया है। तो अगर आप इस तरह मुख्तलिफ कलरफुल टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो तब ये और खूबसूरत रहेगा। और साइकोलॉजी कहती है कि जब भी वाइट कलर का आप टिश्यू इस्तेमाल करते हैं तो लोग उसे वेस्ट करते हैं, 2-3 ले लेते हैं। और अगर जब आप कलरफुल टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो कलर्स इंसानों को पसंद होते हैं और उसे वेस्ट करने से अवॉइड करते हैं। तो जब भी आप अपने डाइनिंग टेबल पे रखें तो आप कोशिश किया करें कि आप कलरफुल टिश्यू पेपर्स का इस्तेमाल किया करें। वो रखे हुए भी खूबसूरत लगते हैं और लोग उन्हें ज़ाया करने से भी बचते हैं, अवॉइड करते हैं। तो ये फूल कैसा बनकर
बनकर रेडी हुआ है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आजकल न्यू कपड़े बहुत एक्सपेंसिव हैं, हम सब ने न्यू कपड़े बनाए इस त्यौहार पर। तो जब भी इस तरह के न्यू कपड़े होते हैं या फैंसी कपड़े होते हैं, हमें मशीन के अलावा हाथों पे उन्हें वॉश करना पड़ता है। आज मैं ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ आपको, किसी किस्म के नए कपड़े, फैंसी कपड़े, लॉन के कपड़े हाथों पर धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ऐसा सोल्यूशन बनाने वाले हैं। ये सबसे पहले नमक का इस्तेमाल किया है। आपको पता ही है नमक जो कलर्स को महफूज करता है और उनको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रखता है। इसमें बेकिंग सोडा हाफ चम्मच मैंने इस्तेमाल किया, 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच बेकिंग सोडा, और साथ में मैंने यहाँ पर कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 रुपये वाला एक साशे मैंने इस्तेमाल किया है। साथ में मैंने विनीगर का इस्तेमाल किया है, तकरीबन 1 ढक्कन। इससे ये ज़बरदस्त एक सोल्यूशन है जो न सिर्फ आपके कपड़ों से मेल कुचेल को ख़त्म करेगा, उसकी शाइन को बरकरार रखेगा और उनके कलर्स को महफूज बनाएगा, और आपके जो भी कपड़े न्यू होंगे वो एंड तक ऐसे ही साफ चमकदार रहेंगे। इस सोल्यूशन की मदद से आपके मशीन का पानी जो 1-2 बारी कपड़ों से के साथ ही काला पड़ जाता है, अब बिल्कुल भी 1-2 चक्कर के आखिरी चक्कर तक ये बिल्कुल साफ शफाफ रहेगा पानी। अब आपकी सर्फ भी हाफ लगने वाली है, जितनी क्वांटिटी आप आम मिकदार में लगाते हैं उसकी हाफ क्वांटिटी आपकी सर्फ की लगेगी। इस तरह आपकी बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होगी, आपकी एनर्जी की बचत होगी। आपने मशीन में पानी भर देना है जितना भी आपको ज़रूरत हो, इसके बाद जितनी भी सर्फ आप डालना चाहें उतनी आप डाल दें और फिर ये सोल्यूशन आप डाल दें। सोल्यूशन के डालते ही आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा झाग बन गई है, इसने आपकी जितनी भी सर्फ थी उसकी पावर को बूस्ट कर दिया है। अब ये पानी एंड तक काला नहीं होगा, आखिरी चक्कर तक आपके कपड़े भी साफ शफाफ धुलेंगे। एक दफ़ा आप ये बनाकर देखेंगे तो आप हमेशा इसी तरह मशीन में ये सोल्यूशन डालते रहेंगे। इसमें बिल्कुल भी हमारे इजाफी पैसे नहीं लगे। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो कुछ मिकदार आप विम डिश वॉश की डाल दें तो वो इस जैसा ही काम करेगा। आपका पानी भी काला नहीं होगा, आपके कपड़े भी साफ चमकदार होंगे, किसी किस्म के भी दाग होंगे वो उतर जाएंगे। अब आपको एक्स्ट्रा से किसी ब्लीच की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कपड़ों के कलर्स बरकरार रहेंगे और शाइनी और चमकदार रहेंगे। एक डिब्बे में आप घर के सारे सामान को कैसे स्टोर कर सकते हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने ऐसे जूतों का खाली बॉक्स ले लेना है। आजकल न्यू जूते हर घर में आए हैं तो ऐसे बॉक्स पड़े ही रहते हैं। आपने उसे शीट से कवर कर देना है। अगर आप चाहें तो बहुत इजीली, अगर ग्लू के साथ आप फिक्स करेंगे हो जाएगा, स्टेपलर के साथ भी बहुत इजीली हो जाएगा। आपने चॉपस्टिक्स ले लेनी है और आपने इसी तरह उसमें होल्स कर देने हैं। 0 कॉस्ट 1 मिनट में आपके पास एक ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो जाएगा, जिसमें आप अपने कंगन, चूड़ियाँ, स्क्रंचीज, हर तरह की चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे इसको अच्छे से लगा सकते हैं। आप अपने ड्रॉर वगैरह में, कैबिनेट में इसको महफूज कर सकते हैं। आपकी जितनी भी ज्वेलरी होगी, मेकअप होगा, सब आप इसमें स्टोर कर सकेंगे। आज की वीडियो में आपको जो भी टिप अच्छी लगी है जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल